वो जो साल 2024 में संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच में हुआ था, क्या साल 2025 में गोयनका ऋषभ पंत 2.0 के नाम से आ सकता है? वेल, तस्वीरें जो वो जो साल 2024 में संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच में हुआ था, क्या साल 2025 में गोयनका ऋषभ पंत 2.0 के नाम से आ सकता है? वेल, तस्वीरें जो आई हैं सोशल मीडिया उसको लेकर कई तरह की बातें कर रहा है, कई तरह की बातें कर रहा है। आईपीएल 2025 की शुरुआत के पहले संजीव गोयनका ने कहा था कि ऋषभ पंत एक बॉर्न लीडर है। मेरी नजर में वो शायद आईपीएल में धोनी और रोहित के बाद सबसे सक्सेसफुल कैप्टन होंगे। अनडाउटेडली ऋषभ अच्छे खिलाड़ी हैं, ऋषभ अच्छे कैप्टन भी हैं, लेकिन ऋषभ पंत से इस मैच में कई गलतियां हो गई। ऋषभ पंत से एक इंपॉर्टेंट स्टंपिंग मिस हुई जो शायद उनकी टीम को, लखनऊ को लंबे समय तक परेशान करेगी, क्योंकि वो स्टंपिंग हार की वजह हो गई। 20वें ओवर की पहली बॉल, मोहित शर्मा आगे बढ़ते हैं, शहबाज की गेंद होती है, ऋषभ के हाथ में गेंद आती है, ऋषभ कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और बॉल मिस आती है। वो लेग बाय 4 की अपील करते हैं, रिव्यू लेते हैं, लेकिन उस रिव्यू में आउट नहीं होता क्योंकि बॉल बाहर जा रही थी। उसके बाद सिंगल हो जाता है और अगली गेंदबाज तो छक्का मारते हैं, मैच खत्म हो जाता है। अब इस मैच खत्म होने के बाद ऋषभ पंत, गोयनका और जस्टिन लैंगर साथ में बातचीत करते पाए गए और यहीं से चर्चा शुरू हो गई कि क्या संजीव गोयनका ऋषभ पंत 2.0 भी हो सकता है। ऋषभ पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और शायद यही वजह है कि ऋषभ के पैसों की वजह से इतने सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। पहले ऋषभ 0 पर आउट हो गए, फिर फील्डिंग को लेकर इश्यूज रहे, कैप्टेंसी उन्होंने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन आखिर में 18वां ओवर स्पिनर को देना और फिर 20वां ओवर देना, हालांकि वो चल जाता तो वो कमाल होता, तो पता होता, नहीं चला, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फिर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसके बाद बहुत सारे सवाल शुरू हो गए और खासतौर पर केएल राहुल के समर्थक जो थे वो ऋषभ के पीछे पड़ गए। इस मैच से पहले ऋषभ पंत कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए थे। इस मैच से पहले ऋषभ पंत कभी भी 200 प्लस चेस करने में पीछे नहीं थे, लेकिन इस मैच में दोनों चीजें हो गई और यही वजह है कि बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। लोगों को केएल राहुल का इंसिडेंट याद आने लगा कि कैसे एसआरएच वाला मैच हारने के बाद संजीव गोयनका ने डांट फटकार लगाई थी, उसके बाद सेल्फिश कहा था, फिर कैप्टेंसी से निकाला, फैंस ने टॉक्सिक बॉस कहा था। और अब ऋषभ की टेंशन ये हो सकती है कि ऋषभ का अगला मैच जो है वो हैदराबाद से ही है और जो बॉलिंग लाइनअप ऋषभ की टीम के पास है वो हैदराबाद की बैटिंग के सामने कितना टिकेगा, ये सोचने वाली बात है। ऋषभ पंत एक कैप्टन के तौर पर आज हार्ट ब्रोकन होंगे, आई कैन फील हिम। दो इट्स वेरी अर्ली टू जज ऋषभ पंत। एक मैच के आधार पर जज करना बेवकूफी होती है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट ऐसा है, 27 करोड़ रुपए मिले तो क्रिकेट में इमोशंस ऐसे चेंज होते हैं, ऐसे। जिस केएल राहुल को सारी दुनिया गाली दे रही थी, उसी केएल राहुल की तालियां बज रही, उसी केएल राहुल को लेकर कोट्स लिखे जा रहे हैं, उसी केएल राहुल को लेकर उल्टे मीम बनाए जा रहे हैं ऋषभ पंत के। क्या ऋषभ से जो गलतियां हुई वो 27 करोड़ का प्रेशर भी हो सकती है? पता नहीं, बट ऋषभ पर अब प्रेशर बढ़ेगा अगले मैच का, हैदराबाद वाले मैच का। हालांकि हैदराबाद मैच में लखनऊ की बैटिंग भी जो है वो बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी बैटिंग है। लखनऊ की बॉलिंग भी अच्छी है, वो थोड़ा आखिर में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। अदरवाइज लखनऊ की गेंदबाजी वाज फैंटास्टिक। लखनऊ ने बैटिंग में चोक किया था, 30-40 रन कम बनाए थे जिस तरह की शुरुआत मिली थी। गेंदबाजी उनकी बड़ी तगड़ी थी, 7 पर 3, 15, उसके बाद 54 पे 4, फिर 113 पे 6, जबरदस्त था। बट लखनऊ के बॉस संजीव गोयनका है जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यार इतना ओनर का इन्वॉल्वमेंट क्या सही है। केएल राहुल इंट्रोवर्ट थे, सह गए। ऋषभ के फैंस कह रहे हैं कि भाई ऋषभ तुम दे देना। हालांकि ऋषभ की आज ट्रोलिंग हो रही है क्योंकि वो फ्लॉप हो गए बैट्समैन के तौर पर, कीपर के तौर पर, और आखिर में उनका फैसला खराब हुआ तो कैप्टन के तौर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये सारी बातें उनको लेकर चल रही है। उधर केएल राहुल को बेबी हुई तो बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं। बट लेट्स जस्ट होप कि संजीव गोयनका ऋषभ के साथ थोड़ा सा डिसेंसी दिखाएं, क्योंकि कोई कॉर्पोरेशन की टीम नहीं है कि आप हर मैच को देखोगे, हार रहे जीत रहे हो। इस तरह से अगर देखते तो मुंबई में हर मैच के बाद रोहित को या हार्दिक गालियां पड़ती। 2013 के बाद आज तक वो एक भी मैच जीते ही नहीं, एक भी मैच पहला नहीं जीते, बट उसके बाद भी वो 5 ट्रॉफी जीते। ऋषभ के पास जिस तरह से नए लड़कों ने परफॉर्मेंस की वो गजब की थी। ऋषभ खुद जिस तरह से इन्वॉल्व थे और जो स्टब्स का विकेट निकला था, स्टब्स को स्तब्ध किया था उन्होंने, वो उनकी कैप्टेंसी का कमाल था जो बॉल फेंकी थी। लेट्स जस्ट होप। लेकिन मीम्स की बौछार है, कोई स्टूपिड वाला मीम बना रहा है, कोई सैकिंग की बात अभी से करने लगा है, कोई इस हार के लिए ऋषभ को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि हार के लिए ऋषभ काफी हद तक जिम्मेदार तो है, इसमें भी दो राय नहीं है, क्योंकि ऋषभ जब आए थे तब 13 प्लस का एवरेज चल रहा था स्ट्राइक रेट, और वहां से बैटिंग खराब हुई। आखिरी में वो कीपिंग जो मिस हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में, या इंटरनेशनल क्रिकेटर होने की वजह से वो स्टंपिंग आप मिस नहीं कर सकते, आप नहीं मिस कर सकते, और अगर आप कप्तान है तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और इसी वजह से ये कहानी है। 2 बार दिल्ली ने कम बैक किया, दोनों बार कहीं ना कहीं ऋषभ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व।